1990 का दौरान कनाडा के वैंकूवर शहर में एक के बाद एक महिलाएं गायब होने लगी। शुरुआत में लोगों ने इसे एक सामान्य गुमशुदगी का मामला समझा, लेकिन धीरे धीरे यह सिलसिला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। हर एक नए दिन के साथ एक नया नाम इस लिस्ट में जुड़ जाता। पुलिस ने जांच शुरू की, लेकिन उनकी लापरवाही धीरे धीरे उन्हीं पर भारी पड़ने लगी और एक समय ऐसा आया कि गुमशुदा महिलाओं की संख्या 30 से भी अधिक हो गई और धीरे धीरे 49 महिलाएं बिना किसी सबूत के गायब हो गई। 49 लोग सिर्फ गायब नहीं हुए, बल्कि इस तरह खत्म कर दिए गए कि उनका कोई निशान ही नहीं बचा। फिर एक दिन लोग अपने घरों में बैठकर अपने पूरे परिवार के साथ टीवी देख रहे थे। फिर अचानक उनका शो कट होता है और स्क्रीन पर एक इमरजेंसी खबर दिखाई गई। अगर आपने हाल ही में बोर मीट खरीदा है तो उसे तुरंत फेंक दीजिए, क्योंकि बोर मीट में हो सकता है कि लापता लड़कियों का मांस भी मिला हो। ये खबर बिजली की तरह वैंकूवर में फैल गई और फिर इसी खबर के साथ दो भाइयों का नाम सामने आता है, रॉबर्ट पिक्टन और डेविड पिक्टन। ये दोनों भाइयों का बचपन एक फार्म में बीता और इन दोनों का पूरा जीवन किसी ट्रॉमा से कम नहीं है, क्योंकि अगर इनके पिता की बात करें तो वो बस पूरा दिन इन दोनों से फार्म पर काम करवाया करते और काम में अगर थोड़ी भी देर हो जाए तो उन्हें बुरी तरह पीटते। और इसी कारण से रॉबर्ट अपने आप को अपनी माँ से ज़्यादा अटैच फील करता था। मगर इसका मतलब ये नहीं कि उनकी माँ बहुत अच्छी थी। वो भी बिल्कुल उनके पिता के जैसे ही उन्हें ट्रीट करती थी और उनके माता के लिए उनके बच्चों से ज़्यादा उनके फार्म के जानवर जरूरी थे। रॉबर्ट बचपन से ही एक टॉक्सिक माहौल में पला बड़ा, जैसे सुअर और जानवरों को कटते हुए देखना और उन्हें खुद मारना। रॉबर्ट के लिए ये सब बहुत आम बात हो गई थी और हर समय यही सब देखने और करने से रॉबर्ट का दिल पत्थर का हो गया था। और हद तो तब पार हो जाती है जब रॉबर्ट ड्राइविंग सीख रहा था और उसने गलती से एक लड़के को टक्कर मार दी। उसके बाद रॉबर्ट इतना ज़्यादा डर जाता है कि वो सीधा जाकर ये सारी घटनाएं अपने माँ को बता देता है और उसकी माँ उसके साथ उस लड़के के पास जाती है और देखती है कि वो लड़का जिंदा है और उसे बचाया जा सकता है, लेकिन उसकी माँ उसे बचाती नहीं है। उसकी माँ उसे उठाकर पास वाले तालाब में फेंक देती है। अपनी माँ को इस तरह की घिनौनी हरकत करते हुए देखकर एक 14 साल के बच्चे के ऊपर आप खुद सोचिए कैसा असर पड़ेगा। धीरे धीरे समय बीतता गया और उसके माता पिता की मौत हो गई, लेकिन फिर भी वो दोनों भाइयों के लाइफ में कोई चेंज नहीं आया। वो दिन भर फार्म पर ही काम करते और एक दिन पता नहीं उन दोनों भाइयों के मन में क्या चला, उन दोनों ने सिर्फ एक बुचर हाउस को छोड़कर अपनी सारी जमीनें और जानवरों को बेच दिया। एक साथ इतनी सारी जमीनें और जानवरों को बेचने के बाद उन दोनों के पास इतना सारा पैसा आ गया था कि उन दोनों को पूरा जीवन काम करने की कोई जरूरत नहीं थी। उन दोनों ने उन पैसों से उस बुचर हाउस को रेनोवेट करवाया और उसे एक पार्टी पैलेस में बदल दिया। मगर उन दोनों ने वहां पर कुछ चीजों को नहीं बदला, जैसे सुअर को काटने और लटकाने वाले कांटे, खूनों के धब्बे और मांस के वो टुकड़े जो अभी तक दीवारों से चिपके हुए थे। इन सब चीजों को पहले जैसे रहने दिया और शायद इसी वजह से वो पिगी पैलेस बहुत ज्यादा क्रीपी और डिमांड में था और लोग वहां पार्टी करने के लिए बहुत समय तक लाइनों में खड़े रहते। और सबसे हैरान कर देने वाली बात ये, उस पैलेस में पार्टी ही नहीं और भी बहुत कुछ चीजें हुई करती थी, जैसे ड्रग्स, एडल्ट पार्टीज और भी बहुत कुछ। इन दोनों भाइयों का पैलेस बहुत अच्छी तरह से फल फूल रहा था और एक दिन साल 2000 की एक रात को पुलिस ने रॉबर्ट पिक्टन की पैलेस को सर्च करती है और जो चीजें वहां पर मिलती है उन्हें देखकर पुलिस तक शॉक रह जाती है, क्योंकि पिक्टन के बैकयार्ड में उन्हें बहुत सारी लड़कियों की हड्डियां मिली, खून के धब्बों में से मिसिंग लड़कियों का डीएनए। और जब उस जगह को और अच्छे से देखा गया तो पता चला रॉबर्ट अपने विक्टिम के छोटे छोटे पीसेस कर कर उन्हें मीट ग्राइंडर में ग्राइंड कर देता था और सबूत मिटाने के लिए वो उन पीसेस को अपने सुअरों को खिला देता था और जो पीसेस बच जाए उन्हें वो बोर मीट में मिलाकर लोगों को सप्लाई कर देता था। पुलिस ने सभी सबूतों और गवाहों के साथ पिक्टन को अरेस्ट कर लिया, लेकिन रॉबर्ट पिक्टन अपना जुर्म कबूल ही नहीं कर रहा था और उसके खिलाफ
पहले कोई केस भी नहीं थे, तो इसीलिए पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही थी। ये सब देखते हुए पुलिस अपनी आखिरी चाल चलती है। पुलिस रॉबर्ट पिक्टन के सेल में एक कैदी को बंद कर देती है, मगर वो कैदी नहीं होता, वो एक ऑफिसर होता है। सबसे पहले ऑफिसर ने कुछ झूठे जुर्म रॉबर्ट पिक्टन के सामने कबूल करे कि वो किस कारण से इस जेल में आया है। फिर जब उस ऑफिसर ने अपने जुर्म कबूल करे, तब रॉबर्ट पिक्टन ने भी एक एक कर अपने सारे जुर्म को कबूल कर लिया। और बाकी पुलिस जो कैमरे से वॉइस के साथ वो सब चीजें देख रही थी, उन्हें पता चल जाता है कि रॉबर्ट ने क्या क्या जुर्म करे हैं और उसने खुद सबके सामने कबूल कर लिया। फिर उसके बाद रॉबर्ट को जीवन भर के लिए जेल में रखने का आदेश दिया जाता है और इसी के साथ ये रॉबर्ट पिक्टन का केस खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगली वीडियो कौन से टॉपिक पर चाहिए ये भी कमेंट में जरूर बता देना। धन्यवाद।